सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग है, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं क्या है सिद्धांत। तो पहला जो यहाँ पर सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या है भैया? तो इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। ये क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मॉडल की बात की जा रही है। प्रतिमान का मतलब क्या होता है? प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। ठीक है, तो मॉडल के हिसाब से मतलब फॉलो करा जाता है। जैसे शेर है, तो शेर का बच्चा शेर ही होगा और कुछ नहीं होगा, ना ही भेड़िया होगा, ना ही कुत्ता होगा, ना ही बिल्ली, कुछ भी नहीं होगा। शेर का बच्चा शेर ही होगा। एक सिस्टम फॉलो करा जाता है। इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान ही रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये शेर की जाति है, इंसान की जाति है, तो इंसान अपनी अपनी जाति के हिसाब से अपना बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और गुजर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके अलावा क्या चीज है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है हर एक पेपर में। कम से कम नहीं तो 2 प्रश्न इससे आने ही आने हैं। तो आखिर ये भला है क्या चीज, इसको देख लेते हैं। तो विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है, और जब दिशा हमारी सर से पैर की तरफ चलती है तो उसको मस्तकाधोमुखी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफालो कॉडल कहा जाता है। ठीक है, सिफालो कॉडल कहा जाता है। इसको इसको याद रखेंगे, सिफालो कॉडल। अब सर से पैर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा दिमाग डेवलप होता है। जैसे आप देखोगे, पहले सबसे पहले क्या दिमाग होगा, सबसे पहले क्या डेवलप होगा? दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, अब दिमाग डेवलप होने के बाद बाकी के अंग जो होते हैं डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जब आता है तो बच्चे को क्या होता है, दिमाग हर तरीके से सेंस करता है। बच्चे को भूख लगेगा तो दिमाग बताएगा बेटा भूख लग चुकी है, अब दूध मांग। ठीक है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो भी आप देखोगे कि उसका दिमाग ही काम करता है, बाकी कोई भी चीज काम नहीं करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपना हाथ पैर चलाना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है, सारी चीजें करना, हंसना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या दिमाग क्या काम करता है? पहले अपना सर चलाना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है, आंखें खोलता है, बंद करता है, फिर उसके बाद देखोगे कि पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। तो सर से लेकर के पैर की दिशा में उसका विकास होता है। उसको क्या बोला जाता है? मस्तकाधोमुखी। अब दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देखिएगा, शरीर सर से लेकर के नीचे तक आप देखोगे, पैर तक सारी चीजें विकास जा रहा है। पहले क्या होता है? सर का विकास होता है। ये हो जाने के बाद बच्चा क्या होता है? हाथ पैर चलाने लगता है, पैर चलाने लगता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब बताना चाहता है कि मस्तिष्क से लेकर के, ठीक है, मस्तिष्क के लेकर के पैर तक का जो विकास होता है उसको सिफालोकॉर्डल या मस्तिष्काधोमुखी कहा जाता है। अब एक ये सेकंड वाली जो तस्वीर है ये क्या बयां करती है, इसको देख लेते हैं। तो दूसरी तस्वीर ये कहती है कि जब विकास का क्रम जो है मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है तो उसे समीप दूरभिमुख प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। तो विकास का एक क्रम होता है, आप सबको पता होना चाहिए, विकास एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है 2 साल का है और सोया तो पता चला कि 2 साल सोया, और तीसरे जैसे कि 2 साल का है और जब अगले दिन उठा तो पता चला कि वो 4 साल के 4 साल जितना बड़ा हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्रम से, सिस्टम से बिल्कुल इंच बारीक बारीक सी हाइट आपकी बढ़ती है, और 2-3 साल के बाद पता चलता है, जब सामने वाला कोई दूर वाला बच्चा आकर के, दूर वाला कोई व्यक्ति आकर के देखता है तो कहता है यार तुम्हारी तो हाइट बढ़ गई। लेकिन माँ बाप को कभी भी नहीं लगता कि बच्चे की हाइट बढ़ गई। धीरे धीरे करके बाकी वाले दूसरे बच्चे बताते हैं अरे आपका लड़का तो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्या है कि सर से लेकर के पांव तक जा रहा है, और इसमें क्या है, सेंटर से लेकर के, आप देखो यहां से लेकर के, ये सेंटर से लेकर के बाहर तक जाता है। सबसे पहले आप देखोगे कोई भी बच्चा बड़ी बड़ी चीजें खेल सकता है, जैसे फुटबॉल खेल सकता है, पैर से बॉल को मारना सीखता है बच्चा। ठीक है, पैर से बॉल को मारना सीखता है। फिर देखोगे पंजे पर उठना स्टार्ट कर देता है, पंजे पर क्या होता है, खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। पहले बच्चा जो है बॉटल पकड़ता है, और उसके बाद आप देखोगे कि बाद में पेन पकड़ना सीखता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा का पहले दिमाग डेवलप होता है, फिर उसके बाद बॉडी के जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होता है, जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, उसके बाद उंगलियां डेवलप होती हैं। तो जब भी आप देखोगे कि सेंटर से बाहर की तरफ हम जाते हैं, जब भी सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समीप से दूर। मतलब कि ये समीप है, समीप से जब भी हम दूर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। और जब सर से पैर की तरफ जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्काधोमुखी। मस्तिष्क से आप देखोगे, मस्तिष्क से यहाँ पर पकड़ लेना यार, मस्तिष्काधोमुखी। ठीक है, तो यहाँ से मस्तिष्क से पकड़ लोगे पैर की तरफ। सिंपल सी बात है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, आगे कुछ सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए ये रहा आपका अगला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, केवल यह मंद या फिर तेज होने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, ये अभी स्कूल में गया हुआ है नया नया, पहली क्लास में एडमिशन लिया, फिर ये बच्चा जो है क्लास 3 में चला गया।
अब ये क्लास फर्स्ट में अगर फर्स्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है आईएएस बन गया। अब इसका विकास तो ऐसा नहीं है कि रुक गया। अब पापा बोलेंगे बेटा तू तो बहुत तेज हो गया, नहीं, अब कहेंगे बेटा ऐसी ही मेहनत ना क्लास 2 में क्लास 3 में करना। फिर बच्चा जो है आप देखोगे कि 12th पास कर चुका है, फिर बच्चा देखोगे यहाँ पर डिग्रीधारी बन गया। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इसका विकास कभी रुका नहीं, विकास चलता गया चलता गया चलता गया। डिग्रीधारी के बाद पता चला कि अभी ये क्या है, जॉबलेस है। ठीक है, अब जॉबलेस है तो इसको क्या चाहिए भैया, अब इसको बोला जाएगा कि तू बीटीसी बीएड कर ले। ठीक है, बीटीसी और बीएड कर ले। जब बीटीसी बीएड कर लेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा रुका है, डेवलपमेंट कर रहा है। आज तक यहाँ पर साइकोलॉजी इसने नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब ये बीएड बीटीसी में जाएगा तो यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, तो विकास तो रुका नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखा ही। तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं भी रुकती नहीं है। अगली बात करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है विकास के सिद्धांत। कैसे जाती है उसको समझिए। सबसे पहले बेसिक चीजों को करता है, फिर एडवांस लेवल की चीजों को करता है। जैसे कि सदैव जो है विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। जैसे उठाना, बैठना, चलना, दौड़ना। जैसे कि आप बाथरूम में कभी गाना गाते होंगे, जैसे गाना गाते होंगे, सिंग, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी हॉबी जो है सिंगिंग है। तो आप जो बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में गाना गाते हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज है, वो एक सामान्य बात है, वो सभी करते हैं। लेकिन हर कोई लता मंगेशकर तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, जो कि एकदम जिसके बारे में लोग बात करें, जो थोड़ा सा अलग दिखे। तो विकास इसी तरीके से चलता है। कैसे चलता है आपको मैं दिखा देता हूं कैसे चलता है। ये देखिए, विकास स्पेसिफिक चलता है, कहने का मतलब है कि पहले बच्चा जो है बिल्कुल छोटा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद बैठना स्टार्ट करता है, फिर ये देखिए इस तरीके से बनना स्टार्ट करता है, फिर ऐसे इस तरीके से बैठता है नॉर्मल, फिर खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चा पहले सामान्य था, फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल बच्चों के जैसे विशिष्ट बनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर बच्चे को आप देखोगे कभी ऐसा होगा कि बच्चा जो है इस तरीके से जन्म ले और बाद में ऐसा हो जाए, ये विशिष्ट स्टेज है। ठीक है, ये सामान्य स्टेज है, बिल्कुल सामान्य स्टेज है, हर एक बच्चे के लाइफ में ऐसा चीज आता है। और एक विशिष्ट स्टेज है कि बच्चा जो है उठना, खेलना, दौड़ना, चलना सब कुछ स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा कभी भी इस फॉर्म में जन्म ले और इस फॉर्म में बन जाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका पांचवा पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का जो पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। जैसे कि आप देखिए ये सारे प्रोफेशन हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन है, पुलिस इंस्पेक्टर है साहब, ये अब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं, ये आप देखो सेक्रेटरी हैं, ये जासूस हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी टाइप के दिख रहे हैं, ये सेफ हैं, ठीक है, ये डिलीवरी पर्सन, तो ये कॉल सेंटर वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सचिन टिचकुले कह सकते हैं इनको। तो मतलब अलग अलग प्रोफेशन है यहाँ पर। तो आप बचपन में ही अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं तो उससे आपको पता लगाया जा सकता है कि आपका विकास किस दिशा में है। अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए अगर मेहनत की जाए तो आप डॉक्टर डेफिनेटली बनेंगे। जरूरी नहीं है इन सभी चीजों पर फोकस करा जाए, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो पहले पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि विकास जो है किस दिशा में ज्यादा हो सकता है, उस दिशा में मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप मैथ में ठीक है, तो आपको मैथ के दिशा में आपको पता है कि मैथ में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, तो उस स्कोप में आपसे मेहनत करवाने की बात की जानी चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में जब एकीकरण का गुण पाया जाता है, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिला के करते हैं, तो वो एकीकरण कहलाता है। एकीकरण अब नाम से ही सिद्ध है, जैसे कि पांचों उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बना लेती है, मतलब एक हो जाती है। तो इस तरीके से शरीर के सारे अंग जो है ना मिलकर के काम करें, उसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, टीचर ने पढ़ाया और आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका कान, सब कुछ टीचर को सुन रहा, मतलब कि आप ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान को बोला जाता है एकीकरण का सिद्धांत। जब बच्चों के अंदर ये गुण पाया जाता है तो बच्चे जो है अच्छे खासे विकास करते हैं, अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं। कहने मतलब हम टीचर को सिर्फ देख रहे हैं, दिमाग तो कहीं और है, कान में कुछ सुनाई दे नहीं रहा टीचर क्या बोल रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके आपके बॉडी जो है एक तरीके से डायरेक्शन में नहीं है। तो जब भी आपको कुछ भी अगर विकास करना है, अगर आपको कुछ भी सीखना है, तो ये सिद्धांत तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, एकीकरण का सिद्धांत। आप जब भी देखोगे कि बच्चा जो है कोई भी काम करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हाथ का, पैर का,
इस्तेमाल शुरू में करता है बिल्कुल बेसिक लेवल पर, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का दिमाग खुलने लगता है वो समझ जाता है कि किस चीज के लिए हाथ की इस्तेमाल होगी, किस चीज के लिए दोनों का इस्तेमाल होगा, किस चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल होगा, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। तो आप देख लीजिए, यही है व्यक्तिगत भिन्नता। जैसे कि ये भाई साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये जासूस हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति जो है पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई एलआईसी की पॉलिसी नहीं बेचेगा, हर कोई सेक्रेटरी नहीं बनेगा, हर कोई जासूस बन जाएगा तो जासूसी करोगी किसकी। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। आप कभी भी ये ना सोचें कि यार मेरी लाइफ जो है ना अगर सेट है तो मैं मास्टर बनने के बाद ही सेट हो सकता हूँ, मेरी लाइफ जो सेट है डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद ही सेट है। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति डिफरेंट है। और जिसमें आपकी एबिलिटी है, जिसमें आपकी काबिलियत है, आपको उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है। ठीक है, और हर व्यक्ति अलग अपने आप में डिफरेंट है। आप इस चीज को समझ लीजिए तो भी आपका ग्रोथ होने वाला है। अदरवाइज भेड़ चाल में चलेंगे कि यार वो ऐसा बन गया तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे बाल विकास के सिद्धांत को लेकर के। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मैं बता दूंगा। अगर आप पेड नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा एक दो दिन में। पीडीएफ का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को वहां पर डिस्कस कर लूंगा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। चैनल चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा आपकी है दोस्त। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है। टारगेट इतना है, आराम से आ जाएगा। पेपर बहुत आसान आता है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स दूंगा उससे पढ़ लेना, काम हो जाएगा। टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा।